वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, जुरासिक वर्ल्ड सीरीज का जो ये पार्ट आया है उसका काफी टाइम से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि 2022 के अंदर रिलीज होने वाला था। सीरीज के अंदर गाइस अगर हमें पुराने कैरेक्टर्स दिखाई दे जाए तो वो सीरीज हमेशा से ही कनेक्टिंग सीरीज लगती है। इस सीरीज में भी डायरेक्टर ने अपने पुराने कैरेक्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। इन सब लोगों को अगर एक साथ एक मूवी में लाया गया है तो ये मूवी जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को वापस से जुरासिक वर्ल्ड की एक न्यू फ्रेंचाइजी की मूवी में ले चलती हूँ, जहाँ पर मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये सीन 3 साल बाद का है, आफ्टर लॉकवुड के इंसिडेंट के बाद का। जैसा कि हमने जुरासिक वर्ल्ड के एक पार्ट में देखा था कि इसला नूबलर के अंदर एक वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ था, कुछ डायनासोर्स को बचा लिया गया था, कुछ डायनासोर्स उड़ के वापस से लोगों के पास पहुँच गए थे और कुछ लोग वहाँ से जिंदा भी निकल आए थे। कहानी यहीं से शुरू होती है और बताया जाता है कि जितने भी डायनासोर्स की स्पीशीज उड़ के जो भी शहरों में आई है वो शहरों में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं डायनासोर भी परेशान है और उनसे ज्यादा परेशान तो इंसान है, क्योंकि दोनों ही एक साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण डायनासोर्स को कुछ प्राइवेट कंपनी अपने पास रख रही है और कुछ गवर्नमेंट की भी कंपनियां उन पे ध्यान रख रही है। लेकिन बढ़ती तादाद को देखते हुए जो डायनासोर की बहुत अच्छी स्पीशीज है और इनमें से कुछ फाइटर स्पीशीज को भी ब्लैक मार्केट में सोल्ड आउट किया जा रहा है। जैसा कि हर बार कोई ना कोई कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया है, वैसे इस मूवी के अंदर एक बायोसिन जेनेटिक नाम की कंपनी के बारे में बताया गया है, जिसे डॉक्टर लुइस डॉटसन ने बनाया है। ये बात अभी तक बाहर नहीं आई है कि डायनासोर के जीन्स में वापस से छेड़खानी की जा रही है। मूवी आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें क्लेयर दिखाई जाती है। क्लेयर को हमेशा से ही डायनासोर्स पसंद थे, इसी कारण अभी भी उसका मिशन डायनासोर्स को बचाना ही था। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ में एक ऐसी जगह पे पहुँचती है जहाँ पे डायनासोर्स को चोरी करके रखा गया हो। डायनासोर्स को हर बार बचाना एक इजी टास्क नहीं हो सकता है, इसी के कारण क्लेयर के दोस्तों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे और बोलते हैं कि हमें CIA से अच्छे ऑफर्स हैं और शायद हम वहाँ पे जल्द ही ज्वाइन भी कर लेंगे। सीन ओवन पे शिफ्ट होता है, जो कि आज भी नेवाडा के माउंटेन्स के अंदर डायनासोर्स को सही जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैसी पे। मैसी एक ऐसी बच्ची है जिसे की क्लोनिंग के थ्रू बनाया गया था। वो शार्लेट की बेटी थी, यानी कि लॉकवुड की ग्रैंड डॉटर। गाइज, अगर आप इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड के जितने भी पार्ट्स हैं, एक बार अगर आप उन सभी को देख लेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इन सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड की सारी सीरीज को अच्छे से देख सकते हैं। बैक टू द स्टोरी, मैसी को कहीं भी बाहर नहीं जाने दिया जाता है। वो अगर बाहर डायनासोर्स को देखने या घूमने भी जाती है तो उसे हमेशा मना किया जाता है, क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं जो कि मैसी को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। उसकी क्लोनिंग को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। क्लेयर इसी कारण मैसी पे गुस्सा करती है और मैसी आज तक भी क्लेयर और ओवन को अपना पेरेंट्स नहीं समझ पाई है। साथ ही साथ हम यहाँ के सबसे स्पेशल डायनासोर वेलोसिरैप्टर को देखते हैं। ये वो वेलोसिरैप्टर है जिसका नाम ब्लू है, जो कि अब तक 1 से 2 मूवीज में पहले भी आ चुकी है और साथ ही साथ ओवन के बेस्ट फ्रेंड्स में से एक भी है। पहले भी ब्लू ने ओवन की जान बचाई थी डायनासोर्स फाइट के अंदर। ब्लू को एक बच्चा भी हुआ है, क्योंकि ब्लू के अंदर ऐसे जीन्स डाले गए थे जिससे कि वो अपने आप माँ बन सकती है। मैसी हर वक्त अपने माँ के बारे में ही जानना चाहती है कि आखिर उसे बनाया ही क्यों गया है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं इस दुनिया में। सीन शिफ्ट होता है एक ऐसे फील्ड के अंदर जहाँ पर 2 बच्चों के ऊपर काफी सारे टिड्डों ने एक साथ अटैक कर दिया था। असल के अंदर ये सारे टिड्डे इस पूरे फील्ड को खाने के लिए आए थे। बच्चों ने खुद को एक दरवाजे में बंद कर लिया और साथ ही साथ एक टिड्डे को भी अपने पास एज अ सैंपल रख लिया, हालांकि वो उसे मारना चाहते थे। इन सब की जांच के लिए बुलाया जाता है गाइस यहाँ पे एली को। ये वो पुराने कैरेक्टर्स है जिन्हें की हमने फर्स्ट जुरासिक पार्क के अंदर देखा था गाइस। एली एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर है जिसे की डायनासोर से बहुत प्यार है। एली यहाँ पे एक चीज नोटिस करती है कि जिस लेडी का ये फील्ड है वो पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन पास वाले का फील्ड खत्म नहीं हुआ है। इसी कारण यहाँ की ओनर बताती है कि उसने बायोसिन के बीजों का इस्तेमाल किया है। इस बात से साफ पता चलता है कि बायोसिन के प्रोडक्ट्स को जो भी यूज कर रहा है, टिड्डे उसके खेतों को नहीं खत्म कर रहे हैं, बल्कि ऑर्गेनिक फार्म्स को पूरा खत्म कर रहे हैं। एली इस मामले को अकेले नहीं हैंडल कर सकती थी, इसी कारण वो पहुंच जाती है एलन के पास में। एली ने तो शादी कर ली थी, लेकिन अब तो उसका डाइवोर्स भी हो चुका था और एलन ने आज तक भी एली की याद में शादी नहीं की थी। एलन के पास कोई खास बड़े बड़े स्पॉन्सर नहीं आते थे, इसी कारण वो इस जगह को चलाने के लिए लोगों को एज अ टूरिस्ट विजिट देता है। एली यहाँ पे आके एलन को सारा मामला बताती है और कहती है कि मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। साफ साफ पता चल रहा है कि बायोसिन कंपनी ने ही इन टिड्डों को बनाया है। इसका मतलब है कि एक बार फिर से वो जानवरों के अंदर जीन्स का फेर बदल कर रहे हैं और ये सारी बातें तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगी और साथ ही साथ मुझे वहाँ से DNA भी लाना है। एलन कहता है कि वहाँ जाना इतना आसान नहीं होगा, वो कंपनी बहुत प्रोटेक्टेड है। तब एली कहती है कि मुझे वहाँ से इन्विटेशन मिला है, हमारा वहाँ एक दोस्त है और इस दोस्त का नाम गाइस मैल्कम है। ये भी गाइस
जुरासिक पार्क की फर्स्ट मूवी में था। मैल्कम ने एली को बायोसिन कंपनी के विजिट पे बुलाया था और एली चाहती थी कि एलन उसी के साथ जाए। एक दिन मैसी को यहाँ ब्लू का बच्चा दिखाई देता है। मैसी उसे ब्रेड भी ऑफर करती है और तभी यहाँ पे ब्लू पहुँच जाती है। अच्छी बात यही थी कि ओवन भी इसी टाइम यही था और वो मैसी को कंट्रोल करना सिखाता है कि तुम अगर इनसे सही से बात करोगी तो ये भी तुम्हें कभी हार्म नहीं पहुँचाएंगे। अब आखिर ब्लू तो ओवन को हमेशा से ही जानती थी, इसी कारण वो ओवन को बिना नुकसान पहुँचाए अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद ब्लू का बच्चा एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। असल के अंदर इस ब्लू के बच्चे को बायोसिन के लोगों ने ही मंगवाया था, क्योंकि ये वेलोसिरैप्टर का एक ऐसा बच्चा है जिसकी माँ अपने आप ही एक बच्चा पैदा कर सकती है। वेलोसिरैप्टर की ये आवाज ओवन पहचान जाता है। मैसी भी इस चीज को देखने के लिए आगे की तरफ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे बायोसिन के लोग पहुँच जाते हैं जो कि मैसी को अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। ओवन ये सारी चीज देखने के बाद में इन सभी को छुड़ाने के लिए भागता है, लेकिन बाहर पहले ही ब्लू खड़ी थी। मानो कि ब्लू ओवन से बात करने के लिए आई है। वो गुस्सा भी है और कहना चाहती है कि उसके बच्चे को बस वापस ला दिया जाए। यहाँ ओवन और क्लेयर अपने पुराने दोस्त फ्रैंकलिन के पास पहुँचते हैं जो कि CIA में काम करते हैं। इन दोनों को फ्रैंकलिन की मदद से पता चलता है कि एक राइन नाम का बंदा है जो कि बायोसिन के लिए काम करता है और हो सकता है कि मैसी को वही उठा के लेकर गया हो। साथ ही साथ अगर उसने किसी डायनासोर के बच्चे को चुराया है तो वो जरूर बायोसिन के अंदर उसे बेचने के लिए जाएगा। लेकिन उस मार्केट के अंदर हमारे पहले से ही एजेंट काम कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए तुम लोगों को वहाँ पे नहीं कूदना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बंदे ही उन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे एली और एलन का वेलकम रैम्सी करता है जो कि डॉक्टर लुइस के बहुत ही ज्यादा करीब है। पायलट जब यहाँ पर ADC के बारे में बात करता है तो सभी बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर ये ADC क्या है। ADC का मतलब था गाइस कि इनके जेट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है उड़ने वाले डायनासोर से। बायोसिन में पहुंचने के बाद इन्हें डॉक्टर लुइस भी मिलता है जो कि एलन और एली दोनों का ही वेलकम करता है। एली अंदर जाती है तो उसे मैल्कम का एक कॉन्सर्ट दिखाई देता है। मैल्कम यहाँ पे काफी सारे मीडिया के सामने अच्छा खासा भाषण दे रहा था। हालांकि मैल्कम को भी पता था कि इस बायोसिन के अंदर कितना घपला चल रहा है। जब यहाँ पे एली आती है तो मैल्कम पहले से ही पहचान जाता है कि एली आखिर यहाँ पर किस कारण पहुंची है। वो एली को साइड में लेकर जाता है और बात करते हुए उसे सब कुछ बता देता है कि तुम जिन टिड्डों की जांच करने के लिए आई हो वो टिड्डे L4 पे हैं, जिसके लिए तुम्हें एक लिफ्ट से जाना पड़ेगा। साथ ही साथ मैल्कम अपना बायोमेट्रिक एली को दे देता है ताकि वो DNA सैंपल अपने साथ लेके जा सके। इसी के साथ गाइस हम डॉक्टर लुइस को देखते हैं जो कि मिलने के लिए आए थे डॉक्टर हेनरी से। ये भी बहुत ही पुराना कैरेक्टर है, एक ऐसा डॉक्टर जिसने अब तक सारे कांड किए हैं। अगर डायनासोर्स के जीन्स में जितने भी फेरबदल हुए हैं तो ये डॉक्टर हेनरी ने ही किए हैं। हालांकि वो बंदा इतना मासूम है कि जैसे उसे सारे काम करवाए गए हैं, लेकिन जो भी हो किया तो डॉक्टर हेनरी ने ही था और अभी तक वो जिंदा भी है। और डॉक्टर लुइस के कहने पे इस बार भी उसने ऐसे टिड्डे बनाए जिनको डायरेक्शंस देने पे वो हर जगह की फसल खत्म कर सकते हैं, सिर्फ बायोसिन की फसलों को छोड़कर, ताकि अगर कहीं पे भी फसलें उगे तो बायोसिन के बीच से ही उगे। यहाँ मैसी को एक सैंटोस नाम की लड़की को हैंडओवर किया जाता है और उसी टाइम पे कायला नाम की ब्रोकर भी देखती है। कायला भी डायनासोर को बेचा करती थी, लेकिन वो इस मामले में नहीं आना चाहती थी, इसी कारण वो मैसी की कोई मदद नहीं करती। क्लेयर और ओवन फ्रैंकलिन की मदद से उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर शायद इनकी बेटी मैसी पहुंचने वाली थी। ये लोग बैरी से आके मिलते हैं। बैरी भी इनका बहुत पुराना साथी था जो कि ओवन के साथ में वेलोसिरैप्टर को ट्रेन किया करता था। क्लेयर यहाँ पे किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जिसने मैसी को देखा हो। कायला इन चीजों में नहीं पड़ना चाहती थी और क्लेयर एक सही लड़की दिखने पे कायला पहले ही उसे इन्फॉर्म कर देती है कि मुझे इस फट्टे में नहीं पड़ना है, इसी कारण तुम मुझसे तो कुछ भी मत पूछो। यहाँ पर बैरी और ओवन एक साथ में थे और वो सैंटोस को देख रहे थे रायन के साथ में। ये दोनों डील कर रहे थे। हालांकि इस टाइम पे इनके पास मैसी नहीं थी, लेकिन जैसे इनकी डील स्टार्ट होती है तो CIA जो ऑफिशियल लीगल ग्रुप था वो इन सभी को अरेस्ट करने के लिए आ जाता है। डील वहीं पे खत्म होके रायन अपनी तरफ और सैंटोस अपने लोगों के साथ भागने लगती है। देखते ही देखते यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। सारे डायनासोर इधर से उधर भागने लगते हैं। इस चक्कर के अंदर जितने केजेस थे वो भी खुल चुके थे। यहाँ ओवन सीधा रायन के पास भागता है क्योंकि रायन ने ही मैसी को सैंटोस को दिया था। बुरे काम करने वालों को तो बुरी सजा ही मिलती है। रायन जैसे ही नीचे गिरता है तो कुछ डायनासोर्स उसके हाथ खाने लगते हैं। तब ओवन पूछता है कि अब तो सच बता दे कि तूने मैसी को किसके साथ भेजा था। तो रायन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने बस मैसी को सैंटोस को दिया, उसके बाद वो उसे कहाँ लेके जाएंगे मुझे नहीं पता। यहाँ बैरी अपने CIA के लोगों के साथ में सैंटोस को पकड़ने ही वाला था, लेकिन सैंटोस के पास जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे फाइटर डायनासोर्स थे, ऐसे वेलोसिरैप्टर्स जिन्हें ट्रेन किया गया था लोगों को मारने के लिए। सैंटोस जैसे ही रेड लाइट उन सारे लोगों पर डालती है तो वो वेलोसिरैप्टर्स इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। क्लेयर भी अपनी जान बचा के भागने लगती है और सैंटोस के पीछे भागती है, लेकिन सैंटोस के साथ यहाँ पर एक वेलोसिरैप्टर भी इनके पीछे पीछे ही था। क्लेयर जब आखिरकार सैंटोस को पकड़ती है और पूछती है कि बता मैसी कहाँ है, तब जाके सैंटोस बताती है कि वो बायोसिन के अंदर गई है और तुमने बहुत देर कर दी है। वो उसके जीन्स को यूज करना चाहते हैं ताकि पता लगा सके कि आखिर जीन्स के अंदर फेरबदल और कैसे हो सकती है
है क्लोनिंग वो लोग कैसे कर सकते हैं, बचा सको तो बायोसिन चली जाओ। यहाँ पर क्लेयर भी जब नीचे गिरती है तो एक ट्रक में गिरती है जिसे कायला देखती है। कायला क्लेयर की मदद करती है और कहती है कि मेरे पास एक जेट है और मैं तुम लोगों को जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे पहुँचा सकती हूँ। क्लेयर यहाँ पे ओवन से कांटेक्ट करती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है। तभी वहाँ पे हमारा एक्शन हीरो ओवन एक बाइक लेता है जिसके पीछे काफी सारे वेलोसिरैप्टर पड़े हैं और वो वहाँ से बस भागते जा रहा है। क्लेयर और कायला तो जेट के अंदर बैठ चुके थे लेकिन अब तक भी ओवन नहीं पहुंचा था और ओवन अब बाइक पे आता है और पीछे पीछे 2-3 गेस्ट यानी कि वेलोसिरैप्टर को भी लेकर आता है। यहाँ जेट उड़ने वाला था तभी ओवन एक जंप लगाता है जिसके पीछे पीछे एक वेलोसिरैप्टर भी प्लेन में चढ़ने ही वाला था, लेकिन टेक ऑफ के साथ में ही वो बाइक सीधा नीचे आती है और वेलोसिरैप्टर को अपने साथ लेके पानी में गिर जाती है। कायला प्लेन चलाना इसलिए जानती थी क्योंकि वो पहले आर्मी के अंदर ही थी और अब उसे भी ब्लैक मार्केट से हटना है, इसी कारण वो इन दोनों की हेल्प करना चाह रही है। यहाँ हम एली और एलन को देखते हैं जहाँ पर रैमसी उन्हें अकेले ही घूमने के लिए कहता है। तभी वो दोनों ही निकल जाते हैं टिड्डो का डीएनए लेने के लिए। सेम टाइम पे हम मैसी को देखते हैं जो कि डॉक्टर हेनरी के पास में बैठी थी। डॉक्टर हेनरी मैसी को सब कुछ बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हें उसी तरीके से पैदा किया गया है जैसे कि हर बच्चे को पैदा किया जाता है। शार्लेट को पता था कि उसके अंदर कई सारी कमियां हैं और ऐसी बीमारियां जिससे कि उसकी जान बहुत ही कम उम्र के अंदर चली गई। वो बहुत ही टैलेंटेड थी, बचपन से उसे डायनासोर्स पसंद थे और अब मैसी को अपनी माँ शार्लेट के बारे में सब कुछ पता चलता जा रहा था कि कैसे एक नॉर्मल बच्चे के जैसे ही मैसी को पैदा किया गया है। डॉक्टर हेनरी कहते हैं कि वो अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि इसी कारण उसने एक ऐसी खोज कर दी जिससे कि जो कमियां उसमें थी वो अपनी बच्ची को ये कमियां नहीं देना चाहती थी। इसी कारण उसने तुम्हारे डीएनए के अंदर फेरबदल किया, जितनी बीमारियां उसके अंदर थी उन सारी बीमारियों को उसने अपने अंदर ही रोक लिया और तुम्हारे अंदर डीएनए बिल्कुल क्लियर दिया गया जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। यानी कि डीएनए चेंज करने से वो क्लोनिंग भी कर सकती है और साथ ही साथ उसे अपने अकॉर्डिंग भी बना सकती है। तब जाके मैसी को पता चलता है कि शार्लेट ने उसे अपने फायदे के लिए नहीं बनाया है बल्कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। यहाँ एली और एलन भी उस रूम के अंदर पहुंच चुके थे मैल्कम के एक्सेस कार्ड के थ्रू जहाँ पर काफी सारे टिड्डे रखे हुए थे। एली ने वहाँ पर एक बड़े से टिड्डे को निकाला और एलन उसे अपने साथ ही लेके जाने वाला था एज ए डीएनए सैंपल। मैसी बहुत स्मार्ट लड़की थी और उसे यहाँ से भागना ही था। जब डॉक्टर हेनरी यहाँ पे डॉक्टर लुइस से बात कर रहा था तो मैसी यहाँ पे वेलोसिरैप्टर के बच्चे को जिसका नाम उसने बेटा रखा था उसे खोल देती है। वेलोसिरैप्टर जैसे ही बाहर निकलता है तो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, इसी कारण रेड अलर्ट हो जाता है। हर जगह की बायोमेट्रिक अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। एली और एलन जिस रूम के अंदर थे वहाँ पर भी सारे टिड्डे एक साथ में बाहर निकलते हैं और उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से परेशान करते हैं। जैसे तैसे वो दोनों अपनी जान बचा के बाहर निकलते हैं तो वो मैसी से टकराते हैं। मैसी को देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये शार्लेट की बेटी है और अब ये तीनों ही यहाँ से एक साथ भागते हैं। यहाँ हम कायला को देखते हैं जो कि खुद के जेट को बायोसिन के अंदर लैंड करवाने वाली थी, लेकिन डॉक्टर लुइस इस चीज की परमिशन नहीं देते हैं और उनका एडीसी बंद करवा देते हैं। जैसे ही सिक्योरिटी सिस्टम को बंद किया जाता है उसी टाइम उड़ने वाले डायनासोर्स क्वेटसेलकॉटलस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जेट आगे जाके क्रैश होने ही वाला था जिसके अंदर सिर्फ एक पैराशूट था। क्लेयर को मैसी की जान बचानी थी, इसी के कारण ओवन क्लेयर की सीट को खोल देता है। यहाँ दूसरी तरफ ओवन और कायला का भी जेट बायोसिन के सेंटर में ही क्रैश होता है, लेकिन वहाँ पर भी इनका सामना एक पायरोरैप्टर से होता है। वो पायरोरैप्टर एक बर्ड की जैसे दिखाई दे रहा था जो कि पानी के अंदर जाके सीधा बाहर की तरफ निकलता है। ब्रिज पे आने के बाद ये लोग सीधा सीधा भागते हैं जहाँ पे इनके सामने लिफ्ट थी। अगर एक सेकंड ये लोग और लेट करते तो ये दोनों ही पायरोरैप्टर के हाथ से मारे जाते। एली और एलन दोनों मिलके मैसी को शार्लेट के बारे में बताते हैं कि शार्लेट मैसी से कितना प्यार करती थी, लेकिन तभी डॉक्टर लुइस को ये भी पता चल जाता है कि ये तीनों किस तरफ से भाग रहे हैं। इसी कारण वो इन तीनों का हाइपर सेल बंद कर देते हैं और ऐसे केव के अंदर रोकते हैं जहाँ पर काफी डेंजरस डायनासोर्स थे। लाइट्स ऑफ होने के बाद में हाइपर सेल अपने आप खुल जाता है। एलन, एली और मैसी तीनों एक साथ आगे बढ़ते जाते हैं। रैमसी ये चीज करने के लिए मना करता है और मैल्कम को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। मैल्कम कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तीनों मारे जाएंगे, लेकिन डॉक्टर लुइस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैल्कम भी यहाँ पे जाने से पहले डॉक्टर लुइस को बहुत कुछ सुना के जाता है। यहाँ पर कायला और ओवन एक साथ में फॉरेस्ट में पहुंचे थे क्लेयर को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर ये दो बहुत बड़े बड़े जायंट डायनासोर्स को देखते हैं, यानी कि थेरेसिनोरस को तो देखते ही देखते हैं, साथ ही साथ में टीरेक्स को भी देखते हैं। यहाँ पर एली, एलन और मैसी आगे बढ़ते जाते हैं और मैल्कम उनकी मदद के लिए एक जीप के अंदर बैठ के आगे की तरफ निकलता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर इस केव के अंदर जितने भी डायनासोर्स थे इन तीनों के ऊपर अटैक करने वाले थे। कैसे तैसे करके इन तीनों को एक दरवाजा मिलता है, लेकिन एक क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाले डायनासोर एक ब्रेक की मदद से थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे। दूसरी तरफ यहाँ पे मैल्कम आ चुका था जिसे कोई पासवर्ड याद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ से रैमसी मदद करता है और पासवर्ड डाल के उस दरवाजे को ओपन कर देता है, यानी कि एलन, एली और मैसी मैल्कम की मदद से बाहर आ चुके थे। यहाँ पर क्लेयर भी एक ऐसे टावर पे पहुंची थी जिसके अंदर वो पहुंच सकती थी, लेकिन तभी उसके सामने
सामने कुछ डायनासोर्स आ जाते हैं। ये डायनासोर्स ऑलमोस्ट क्लेयर को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे कायला और ओवन भी सही टाइम पे पहुँचते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस को लगता है कि अगर गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई और CIA को ये बात पता चल गई कि जितने भी टिड्डे बनाए गए थे वो सारे डॉक्टर लुइस ने बायोसिन के थ्रू बनवाए थे, तो डॉक्टर लुइस को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसी कारण वो सारे सबूत मिटाना चाहता था और वो सारे टिड्डों को जला देता है। लेकिन वो टिड्डे उसी की गलती के कारण हद से ज्यादा बड़े बने थे, इसी के कारण वो स्ट्रॉन्ग भी थे। जलने के कारण सारे टिड्डों ने एक साथ उस शील्ड को तोड़ दिया था और वो जलते हुए टिड्डे उस पूरे फॉरेस्ट के अंदर बाहर तक निकल आए थे। ये चीज मैल्कम, एली, एलन और मैसी भी देख रहे थे कि कैसे जलते हुए टिड्डे इनके ऊपर से जा रहे हैं और वो इवन जल भी नहीं रहे हैं। मैल्कम भी अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो देता है, इसी कारण ये चारों भी गिर जाते हैं। लेकिन जब ये चारों गिर के आते हैं तो असल के अंदर ये क्लेयर और ओवन के सामने ही आके गिरते हैं, जहाँ पर इन्हें मैसी अपनी बेटी वापस मिल जाती है। मैसी भी खुश होती है कि उसके पेरेंट्स उसे बचाने के लिए आए। ओवरऑल अब ये सारे लोग एक साथ में थे और तभी यहाँ पे वापस से एंट्री होती है थेरेसोसोरस की। मैल्कम उस डायनासोर का ध्यान भटकाता है अपनी तरफ और बाकी के सारे लोग उस टावर के अंदर तक पहुँच गए थे। यहाँ पर बायोसिन के अंदर रेड अलर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज को बाहर की तरफ भेज दिया जाता है सेफ जोन के अंदर। और अब जब ये पूरा फॉरेस्ट जल रहा था तो इनकी पॉलिसी यही कहती है कि डायनासोर को बायोसिन के अंदर लेना पड़ेगा। इसी के कारण सारे डायनासोर्स को सिग्नल दिया जाता है कंपनी के अंदर आने का और दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर ये सब भाग सकते थे तो सिर्फ और सिर्फ एक जेट की मदद से ही भाग सकते थे। इन लोगों के साथ में कायला थी जो कि एक जेट उड़ाना जानती थी, लेकिन अब जब सिस्टम बंद होने लगा था तो जेट को उड़ाने के लिए काफी सारी पावर्स की जरूरत थी। सिस्टम की हर एक लाइट बंद करने के बाद ही जेट को पावर मिल सकती थी। सारे सिस्टम को बंद करने के लिए क्लेयर और एली निकलते हैं। यहाँ पर ओवन को बेटा को लेने के लिए जाना था, यानी कि ब्लू के बच्चे को। इनके साथ में मैसी भी जाती है और साथ ही साथ एलन भी जाता है। यहाँ पर डॉक्टर लुइस भागने की तैयारी कर रहे थे और रैमसी भी उन्हें छोड़कर चला जाता है। मैल्कम यहीं बैठकर क्लेयर और एली को डायरेक्शन देने लगता है कि आखिर उन्हें किस तरफ से जाना है। डॉक्टर लुइस भी अब एक हाइपर लूप के अंदर बैठ चुके थे, लेकिन क्लेयर और एली ने जाके सारे सिस्टम्स की लाइट बंद कर दी थी। इसी के कारण डॉक्टर लुइस जिस हाइपर लूप के अंदर बैठे थे वो भी अपने आप खुल जाता है। यहाँ पर ओवन, मैसी और एलन को बेटा मिल चुका था। वो गुस्से में था, इसी कारण उन पे अटैक कर सकता था, लेकिन मैसी उसे कैसे तैसे करके कंट्रोल करती है क्योंकि पहले भी उसने बेटा को फीड किया था। ये तीनों एक साथ मिलके उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं और उसी टाइम पे ओवन बेटा के ऊपर शूट करता है ताकि वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जा सके। यहाँ पर जब सिस्टम बंद हुआ था लेकिन उसके बाद में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया था, इसी कारण जितने भी वहाँ पर टिड्डे थे वो क्लेयर और एली के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। ये दोनों कैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलते हैं और पूरे सिस्टम को तोड़ देते हैं, जिसके कारण सारी लाइट्स जेट को चलाने में काम आ सके। यहाँ पे डॉक्टर लुइस को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। वो जैसे ही बाहर आता है तो फॉग के अंदर उसे कुछ डायनासोर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही प्यार से उसे वापस से उसी हाइपर लूप के अंदर लेकर जाते हैं और अब उसका मरना तो तय ही था। कायला यहाँ पर जेट स्टार्ट करती है। एक एक करके वहाँ पर सब लोग मिल चुके थे, लेकिन यहाँ से इनका जाना इतना आसान नहीं था। वहाँ पर एक बार के अंदर गिगानोटोसॉरस भी पहुँच जाता है और सेम टाइम पे थेरेजिनोसोरस भी पहुँच जाता है। लेकिन हम सभी को पता है कि जैसे जंगल का राजा शेर होता है वैसे इन डायनासोर्स का राजा गाइस टी-रेक्स है। हर बार मैंने तो एक ही चीज नोट की है कि कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो टी-रेक्स इन इंसानों को बचा लेता है। इस टाइम पे भी यही होता है, एक डायनासोर को कॉर्नर किया जाता है और आखिर में आके टी-रेक्स उस डायनासोर को मार डालता है। गाइस ये फाइट सच में बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक थी। और जाने से पहले हम डॉक्टर हेनरी को भी देखते हैं जो कि इन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग उसे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि अब वो खुद चाहता है कि ये सारे टिड्डों ने जो बर्बादी की है वो ये सब कुछ रोक सकता है। मैसी की डीएनए की मदद से अगर एक बार उसे मैसी की डीएनए का मेथड पता चल जाए तो वो ये सब कुछ इन टिड्डों पे भी अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ में कायला अपना जेट लेके सबको उड़ जाती है। सब लोग एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाते हैं और बायोसिन के बारे में अब हर किसी को पता चल चुका था। एली और एलन इतने सालों बाद में एक साथ हो चुके थे, क्योंकि पहले ये कॉलेज में एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन एली ने किसी और से शादी कर ली थी। मैसी भी अब क्लेयर और ओवन को अपना चुकी थी एज अ पेरेंट्स के रूप में, और हेनरी के डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में सारे टिड्डे सुधर गए थे। कायला को भी एक न्यू जेट मिल गया था। और लास्ट सीन में हम ओवन को देखते हैं जो कि क्लेयर और मैसी के साथ में बेटा को लेकर आए थे। ब्लू के पास आते ही वो बेटा को छोड़ देते हैं। बेटा ब्लू से मिलके बहुत खुश था और ब्लू तो मानो ओवन के ऊपर और ज्यादा बिलीव करने लग गई थी। जाने के बाद वो फिर से एक बार ओवन से आई कांटेक्ट करती है, मानो कि ब्लू हमेशा से ही ओवन के ऊपर बिलीव करना चाहती है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने हर प्राइवेट कंपनी से डायनासोर्स का कंट्रोल हटा लिया था। बायोसिन जहाँ पर बना था उस जगह पर अब सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स ही रहेंगे। वहाँ पर कोई भी इंसान कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिए थे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइस मेरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, जहाँ पर आपको जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड की सारी सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से
अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।